तालुका पंचायत का मुद्दा गर्मा गया है, जिस पर कांग्रेस के दिग्गजों ने आर पार की लड़ाई की बात कही है। कलोल में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ क्या किया कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गांधीनगर के कलोल मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कलोल तालुका पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने उग्र रूप धारण कर लिया है। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस कांग्रेसियों को परेशान कर रही है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पुलिस कांग्रेसियों को जबरन बस में बैठा रही थी। यह भी आरोप है कि बीजेपी ने पुलिस को कलोल तालुका पंचायत को तोड़ने का आदेश दिया है। अब इस कलोल तालुका पंचायत का मामला गर्मा गया है, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने लड़ाई की बात कही है। एक वायरल वीडियो में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने भी पुलिस के जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही है। वर्तमान में तालुका पंचायत में कुल 26 सदस्य हैं, जिनमें से 15 सदस्य कांग्रेस के और 11 सदस्य बीजेपी के हैं। कांग्रेस पार्टी की नीताबेन राजूजी ठाकुर ने अध्यक्ष पद के लिए, जबकि कांग्रेस के शंभूजी गलाबजी ठाकुर ने उपाध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा है। कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने भी कलोल तालुका पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। कांग्रेस से चुनकर बीजेपी में शामिल हुई बबीताबेन शकराजी ठाकुर को बीजेपी पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए नामित किया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के अर्पित भाई पटेल ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चुनावी संबंधी डेटा एनालिसिस करने वाली एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एसोसिएशन नेशनल इलेक्शन वॉच के देश के सांसद को लेकर एक ताजा रिपोर्ट जारी किया है। क्या बड़ा खुलासा सामने आया है इस रिपोर्ट में, देखते हैं अंदर की बात में। देश के करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 25% पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है। यह दावा चुनावी संबंधी डेटा एनालिसिस करने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और एसोसिएशन नेशनल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट में किया गया है। संपत्ति को लेकर प्रमुख दलों के सांसदों का भी एनालिसिस किया गया। भाजपा के 385 सांसदों की औसत संपत्ति 18.31 करोड़ रुपए है। कांग्रेस के 81 सांसदों की औसत संपत्ति 39.12 करोड़ रुपए है। टीएमसी के 36 सांसदों की औसत संपत्ति 8.72 करोड़ रुपए है। YSRCP के 31 सांसदों की औसत संपत्ति 153.76 करोड़ रुपए है। TRS के 16 सांसदों की औसत संपत्ति 383.51 करोड़ रुपए है। एनसीपी के 8 सांसदों की औसत संपत्ति 30.11 करोड़ रुपए है। आप के 11 सांसदों की औसत संपत्ति 119.84 करोड़ रुपए है। बीजेपी के 385 में से करीब 98, कांग्रेस के 81 में से 26, टीएमसी के 36 में से 7, राजद के 6 में से 3, सीपीआई के 8 सांसदों में से 2, आपके 11 सांसदों में से 1, YSRCP के 31 सांसदों में से 11 और एनसीपी के 8 में से 2 सांसदों ने अपने हलफनामे में गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में जुलाई के मुकाबले गिरावट देखने को मिली। क्या है आम आदमी के लिए गुड न्यूज, कैसे आई महंगाई में गिरावट, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने अगस्त महीने में खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए और जुलाई 2023 की तुलना में अगस्त में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। खुदरा महंगाई अगस्त में घटकर 6.83% आ गई है, जो कि जुलाई में 15 महीने की उच्च स्तर 7.44% पर पहुंच गई थी। खुदरा महंगाई के ये आंकड़े इसलिए भी राहत देने वाले हैं क्योंकि इकोनॉमिस्ट ने अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर करीब 7% रहने का अनुमान जताया था और ताजा आंकड़ा इससे कम रहा है। इस दौरान दिलचस्प बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 6.59% रही है, जो इसके पिछले महीने 7.20% रही थी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 7.02% दर्ज किया गया है, जो कि जुलाई में 7.63% रहा था। अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर में गिरावट के लिए काफी हद तक सब्जियों की कीमतों में आई कमी है। बीते महीने सब्जियों की महंगाई दर घटकर 26.14% पर आ गई, जो जुलाई में 37.34% रही थी, जबकि टमाटर की कीमतों में आग लगी हुई थी और 1 किलोग्राम टमाटर का भाव 300 रुपए तक पहुंच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट।
कनाडा में न सिर्फ विपक्ष बल्कि मीडिया भी भारत में जस्टिन ट्रूडो के अपमान का दावा कर रहा है। अब भारत में प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी गुरुपंत सिंह पन्नू के संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने भी भारत पर क्या लगाया आरोप, किया की अपील। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत में आयोजित G20 समिट से लौटे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो की अपने ही घर में लगातार आलोचना हो रही है। अब भारत में प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू के संगठन सीक फॉर जस्टिस ने भी भारत पर एम ट्रूडो का अपमान करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, SFJ ने कनाडा में भारतीय दूतावास को बंद करने की अपील की है। जब 10 सितंबर को जस्टिस ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान SFJ ने कनाडा के सरे में जनमत संग्रह कराया था। इस कार्यक्रम में 5000 से 7000 खालिस्तान समर्थक इकट्ठा हुए थे। इतना ही नहीं, लंबे समय से अंडरग्राउंड चल रहा पन्नू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसने सभा को संबोधित करते हुए भारत के टुकड़े करने की धमकी दी थी। उधर भारत में जस्टिस ट्रूडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान PM मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और इनसे सख्ती से निपटने के लिए कहा था। वहीं कनाडा के समाचार पत्र टोरंटो सन ने PM मोदी के साथ ट्रूडो की तस्वीर छापी। इसका टाइटल दिया गया दिस वे आउट। अखबार ने आगे लिखा, ट्रूडो को लगता है कि भारत में G20 में उनके कुछ दोस्त हैं। भारतीय अरबपति गौतम अडानी की नेटवर्थ में बीते दिनों में $681 मिलियन का इजाफा हुआ है। इसके बाद अब इनकी संपत्ति बढ़कर $65.2 अरब की हो गई है और वो फिर से टॉप 20 अरबपतियों में शामिल हो गए। क्या है इसके पीछे की वजह, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारतीय अरबपति गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक बार फिर जोरदार उछाल देखने को मिला है। अडानी ग्रुप की शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर हरे रंग में कारोबार कर रहे हैं। कुछ में तो 7% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। संपत्ति में आए इस उछाल के चलते गौतम अडानी एक बार फिर दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उनकी नेटवर्थ अब बढ़कर $65 अरब के पार पहुंच गई है। गौतम अडानी की कंपनियों के शेयरों में जारी तेजी का असर सीधे उनकी नेटवर्थ पर दिखाई दिया है। अब उनकी संपत्ति बढ़कर $65.2 अरब हो गई है। बीते 24 घंटे में नेटवर्थ में $681 मिलियन का इजाफा दर्ज किया गया है। इतनी नेटवर्थ के साथ अब गौतम अडानी दुनिया के 19वें सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन इस साल 2023 की शुरुआत से ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। साल 2023 की शुरुआत में बीते 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें ग्रुप पर कर्ज और शेयरों की कीमतों में हेरफेर समेत करीब 88 गंभीर आरोप लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं, लेकिन इस सबके बीच एक खास बात यह है कि बाकी लीडर्स की तरह किम हवाई यात्रा नहीं बल्कि ट्रेन के जरिए वहां पहुंचे हैं। क्या है इसके पीछे की खास वजह, देखते हैं यह खास रिपोर्ट में। नॉर्थ कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन रूस पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि वे व्लादिवोस्तोक शहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। 1.5 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये मीटिंग नए मोड़ लाने वाली हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच एक खास बात यह है कि बाकी लीडरों की तरह किम हवाई यात्रा नहीं बल्कि ट्रेन से सफर करते हैं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन को उड़ने से डर लगता है। ये डर खानदानी है, यानी उनके पिता और दादा के बारे में भी यही कहा जा रहा है। सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने 50 के शुरुआती दशक में किम के दादा किम टू संग को एक ट्रेन तोहफे में दी थी। उसके बाद साल 1950 में कोरियन युद्ध के दौरान संघ ने इसी ट्रेन को अपने हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल किया और यहीं से दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी रणनीति बनाई थी। भीतर की तरफ लकड़ी की बेहद काम वाली ये ट्रेन जल्द ही किम खानदान की शाही ट्रेन बन गई। लग्जरी लाइफ जीने के लिए जाने जाते इस तानाशाह की ट्रेन भी उतनी ही राजसी है। इसमें 22 बोगियां है। ब्यूरो रिपोर्ट